तो वेलकम है गाइस, थंबनेल आप पढ़ चुके हो। मैं बात करने वाला हूं मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो देरी किस बात की, स्टार्ट ही कर देते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है मंडे नाइट रॉ में हमारे कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, माइक लेते हैं और बात करते हैं अपने पास्ट को लेके, जब वो इंजर्ड थे एंड रिकवर कर रहे थे। उसके बाद वो बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के साथ उनके मैच के बारे में, जब वो बैकलैश में थे। वो जीत गए थे मैच। और बैकलैश के बारे में वो ये भी बात करते हैं कि ब्रॉक लेसनर को हराया जा सकता है। ये चीज़ मैंने डिस्कवर करी बैकलैश में। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और बात कर रहे थे वो फ्यूचर के बारे में। और फ्यूचर है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे वो कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतेंगे और काफ़ी हद तक वो जोर लगा देंगे इसको जीतने के लिए। जिसके बाद वो टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर भी गए और वो अनाउंस करते हैं कि किसका मैच किसके साथ होने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिर्फ पार्टिसिपेंट्स अनाउंस किए थे, मैच की जो पूरी लिस्टिंग थी वो अनाउंस नहीं करी थी। और कोडी रोड्स ने टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर अपना मैच देख लिया था, जो कि था सेकंड राउंड में। लेकिन जो फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला था वो था सेथ रॉलिंस का, और सडन एंट्री होती है सेथ रॉलिंस की। और कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच पड़ी हुई थी चैंपियनशिप। तो अगर आप मैसेज को समझते हो, इमेज को समझते हो, तो एक काफी इंटरेस्टिंग इमेज थी। खैर, सेथ रॉलिंस आ जाते हैं रिंग में, जिसके बाद एंट्री होती है डेमियन प्रीस्ट की और उसके बाद एंट्री होती है शिंस्के नाकामुरा की। तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए राउंड 1 का मैच यहां से स्टार्ट हो जाता है। और मैच की बात करूं, मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी। शिंस्के नाकामुरा अपने आप में एक आर्सेनल है, यानी वो खुद एक हथियार है। तो वो उनके अपनी जो लेग्स को यूज करते हैं वो एक कमाल की थिंग है। डेमियन प्रीस्ट और शिंस्के नाकामुरा के बीच भी एक अलग फाइट चल रही थी, जो कि बहुत ही बढ़िया थी। और इसके अलावा हमने सेथ रॉलिंस की तरफ से भी मूव्स देखे। पेडिग्री लगाने की उन्होंने पहली बार कोशिश करी थी, तो वो थोड़ा फेल कर गई थी। इसके अलावा उन्होंने एक फैल्कन एरो लगाया था, वो भी बहुत ही कमाल का था। शिंस्के नाकामुरा की तरफ से हमने लेग्स देखे, नीज देखी, वो भी एक अलग ही लेवल की थिंग थी। और अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। शिंस्के नाकामुरा ने लॉक लगा रखा था डेमियन प्रीस्ट को, जिसे तोड़ा सेथ रॉलिंस ने एक स्प्लैश से। स्प्लैश लगती है, उसके बाद सेथ रॉलिंस लगाते हैं पेडिग्री शिंस्के नाकामुरा को और कर देते हैं पिन। और सेथ रॉलिंस कर चुके हैं एडवांस। और अब सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला था मेन इवेंट में, और दूसरा बंदा कौन पहुंचता मेन इवेंट में, ये अभी सवाल पेंडिंग था, क्योंकि राउंड 2 का मैच अभी इसके बाद होने वाला था। लेकिन फिलहाल था नेक्स्ट मैच, उसकी बात करते हैं। और ये मैच था ओटिस वर्सेस मुस्तफा अली। मैक्सिन डुपरी और चैट गेबल भी रिंग साइड पे थे। मैच स्टार्ट होता है, ओटिस ने काफी डोमिनेट किया। शोल्डर टैकल हमने देखा, इसके अलावा क्लोज लाइन हमने देखी। बहुत ही एक तरफा मैच चल रहा था। लेकिन मैक्सिन डुपरी और हमारे जो चैट गेबल थे वो आ गए एप्रन पे, जिससे ओटिस हो गए थोड़े बहुत कंफ्यूज, जिसकी वजह से मुस्तफा अली ने लगा दी एक स्प्लैश तगड़ी और पिन कर दिया ओटिस को। तो एक शॉकिंग विक्ट्री थी मेरे लिए, मतलब मुस्तफा अली के लिए, क्योंकि मैं भी देख के शॉक हो गया कि मुस्तफा अली को जितवा दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, वो भी ओटिस के सामने। और आगे भी थोड़ा बहुत मोमेंटम देना चाहिए मुस्तफा अली को डब्ल्यूडब्ल्यूई को, लेकिन ओटिस के साथ तो बहुत ही गलत हुआ। पता नहीं चैट गेबल और मैक्सिन डुपरी क्या कर रहे हैं ओटिस का, मुझे खास कुछ चीजें समझ नहीं आई। लेकिन जिसके बाद था मैच राउंड 2, यानी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच राउंड 2। और मैच था फिन बैलर, मिज और हमारे कोडी रोड्स। मैच स्टार्ट होता है, काफी अच्छा ये मैच था। कोडी रोड्स की तरफ से हमने बहुत सारे मूव्स देखे, स्पेशली क्रॉस रोड्स हमने कई बार देखा, चाहे वो मिस को मारा हो, चाहे वो फिन बैलर को मारा हो। डिजास्टर किक हमने देखी थी। इसके अलावा कोडी कटर भी हमने देखा था, वो भी बहुत कमाल का था। फिन बैलर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एक बार उन्होंने कोडीग्रा मिस भी करा था, लेकिन एक बार कोडीग्रा उन्होंने लगा भी दिया था, जिस पर किक आउट भी कर दिया था कोडी रोड्स ने। इसके अलावा हमने फिन बैलर की तरफ से स्लिंग ब्लेड भी देखा, डबल कोडी कटर भी मारा था कोडी रोड्स ने, वो भी एक कमाल की थिंग थी। मिज ने भी अपना फिनिशर लगाया था। मिज कहीं बाहर नहीं थे मैच से, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मिज। लेकिन कोडी रोड्स ने लास्ट में बहुत अच्छा मोमेंटम बना रखा था। मिज को मारा एक क्रॉस रोड, और जैसे ही पिन करने गए कोडी रोड्स, बस फिर हो गया काम खराब। और रीजन है आपके सामने, ब्रॉक लेसनर, जिन्होंने 5वीं श्रेणी का F5 लगा दिया। बहुत ही घनी तीव्रता का वो था, और सीधा पड़ा वो टेबल पे। कोडी रोड्स का काम खत्म हो गया। पहले मैच की कहानी आपको बता देता हूं। मोमेंटम तो लूज कर चुके थे मिस, क्योंकि क्रॉस रोड पड़ चुका था, और फिन बैलर ने अपना फिनिशर कोडीग्रा लगाया और पिन कर दिया मिस को। और फिन बैलर जा रहे हैं आगे, एडवांस कर चुके हैं वो। अब बताता हूं कि ब्रॉक लेसनर ने उसके बाद क्या किया। तो हमारे बीस्ट उठाते हैं माइक और ये कहते हैं कि सैटरडे को कोडी रोड्स थोड़ा लकी था, पोर्टोरिको में वो जीत गया, लेकिन मुझे चाहिए एक फाइट, और वो होगी नाइट ऑफ द चैंपियंस में। तो कोडी रोड्स को चैलेंज कर देते हैं ब्रॉक लेसनर नाइट ऑफ द चैंपियंस में एक मैच के लिए। बेचारे कोडी रोड्स की इतनी अच्छी हालत थी नहीं कि वो जवाब दे पाए, खासकर इस सिचुएशन में। और मैंने आपको बताया था कि इनके सीरीज ऑफ मैचेस होंगे, तो एक मैच और की तैयारी यहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ से कर दी है। और वैसे ऑफिशियली आपको बता दूं कि कोडी रोड्स ने चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया है, और ये मैच ऑफिशियल भी हो चुका है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, रिया रिप्ली वर्सेस डेना ब्रुक। डेना ब्रुक काफी हद तक फेस सुपरस्टार हमें नजर आई, बिकॉज वो क्राउड से काफी ज्यादा मिल रही थी, और रिया रिप्ली तो बहुत खतरनाक है, ये सबको पता है। तो मैच स्टार्ट होता है, मतलब पहले के 1 मिनट के अंदर डेना ब्रुक ने काफी कोशिश करी, लेकिन उसके बाद रिया रिप्ली ने पहले स्लैम लगाया, फिर रिप्टाइल लगाया, उसके बाद अपना एक सबमिशन भी लगाया, जिस पर टैप आउट कर दिया डेना ब्रुक ने, और रिया रिप्ली इस मैच को जीत गई।
और मैच खत्म होने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो की रिक्वेस्ट पर रिया रिप्ली ने फिर से रेप्टाइल लगाया, फिर से सबमिशन लगाया। दर्द में थी डेना ब्रूक, काफी मजा आ रहा था डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली को, लेकिन उनको सेव करने के लिए आती है नेटालिया। नेटालिया फेस टू फेस आ जाती है रिया रिप्ली के सामने एकदम, जिसको देख के रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो वहां से चले गए। और इस सेगमेंट के बाद सोशल मीडिया पे रिएक्शन देख रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रिया रिप्ली और नेटालिया की फ्यूड स्टार्ट होने वाली है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है अगर डेना ब्रूक की कुटाई होगी ना अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे, तो वो नेटालिया ही करेंगी। तो ये मेरा कुछ प्रेडिक्शन टाइप का सीन है। अगर ये प्रेडिक्शन सही हो जाती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिसके बाद एंट्री होती है इंपीरियम की। गंथर आज शो पर नहीं थे, वो अपने हनीमून पे हैं, लेकिन अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे वो होंगे, ये चीज ऑफिशियल है। तो इंपीरियम के दोनों बंदे यानी विंची और काइजर का मैच था अगेंस्ट सैमी जेन और केविन ओवेंस, क्योंकि ये बैक स्टेज थोड़ा बहुत उलझ गए थे आपस में, जिसकी वजह से मैच सेट हो गया। और मैच इन दोनों टीम्स का स्टार्ट होता है, काफी अच्छा मैच था। स्टार्टिंग में चीटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी इंपीरियम ने, क्योंकि उन्होंने पीछे से अटैक कर दिया था सैमी जेन पे, तो ये चीज स्टार्टिंग में ही हो गई। इसके अलावा हमने केविन ओवेंस की तरफ से बहुत ही अच्छे अच्छे मूव्स देखे, स्पेशली टॉप रॉप से एक बॉम्ब लगाया था उन्होंने, सेंटॉन बॉम्ब आई थिंक, वो भी बहुत कमाल का था। और सैमी जेन ने एक हलवा किक भी लगाई थी, वो भी बहुत कमाल की थी। काइजर और विंची जो है वो थोड़ा डबल टीम में काम कर रहे थे, वो भी एक बढ़िया थिंग थी। और एक बार को तो लग रहा था विंची और काइजर इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन एंडिंग मोमेंट पे स्टनर पड़ता है केविन ओवेंस की तरफ से काइजर पे, और विंची को पड़ती है हलवा किक, और हमारे जो सैमी जेन है उन्होंने पिन कर दिया विंची को, और मैच जीत गई हमारी केविन ओवेंस और सैमी जेन की टीम। और आपके हिसाब से क्या अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अगला चैलेंजर कौन हो सकता है? मुझे आप अपने थॉट्स बता सकते हो। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो गंथर, काइजर और विंची को ज्वाइन करेंगे, और सैमी जेन और केविन ओवेंस को ज्वाइन करेंगे मैट रिडल। तो ये एक ट्रिपल थ्रेट कहानी बन सकती है जहां पे चैंपियनशिप की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जिसके बाद था एनएक्सटी का डेब्यू, जोई स्टार्क का मैच था अगेंस्ट निकी क्रॉस। मैच की बात करूं तो ज्यादा लंबा ये मैच गया नहीं, ठीक ठाक पहले डोमिनेट कर रही थी निकी क्रॉस, लेकिन उसके बाद जोई स्टार्क ने एक बार मोमेंटम पकड़ लिया और अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत गई। तो डेब्यू तो अच्छा रह गया जोई स्टार्क का, बाकी निकी क्रॉस का कुछ खास पता नहीं, क्योंकि कैरेक्टर काफी चेंज हो चुके हैं उनके, और आगे फ्यूचर में उनके साथ क्या होता है ये थोड़ा भी सवाल है। वैसे फीमेल्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी एक्सपोजर दे रही है, और अगला सेगमेंट भी फीमेल का सेगमेंट था, और बहुत ही बढ़िया सेगमेंट था, क्योंकि एंट्री होती है ट्रिश स्ट्रैटस की, और ट्रिश स्ट्रैटस आती है, माइक उठाती है और बात करती है बेकी लिंच के बारे में, और वो कहती है कि बेकी लिंच मिसिंग है, अगर किसी को पता हो तो मुझे जरूर बताना, और थैंक्स करना अगर वो बच जाए या फिर मिल जाए। और वैसे भी उन्होंने सोशल मीडिया पे मिसिंग बेकी लिंच नाम का ट्रेंड भी काफी चलाया था, अगर आप देखना चाहो तो उनके सोशल मीडिया पे देख सकते हो। इसके अलावा वो बेकी लिंच की डॉटर को लेके भी कुछ कमेंट्स करती हैं जो कि काफी ज्यादा इंसल्टिंग थे। और ट्रिश स्ट्रैटस ने थोड़े मजे भी ले लिए क्राउड के, जब बेकी लिंच का उन्होंने म्यूजिक प्ले करवा दिया लेकिन किसी की एंट्री नहीं होती है, तो काफी ज्यादा वो हंस रही थी। लेकिन दूसरी बार भी जब म्यूजिक प्ले हुआ तो उनको लग रहा था कि ये सिर्फ मजाक चल रहा है, बट एक्चुअल में पीछे से एंट्री होती है बेकी लिंच की। और ट्रिश स्ट्रैटस को एहसास हो गया था कि बेकी लिंच उनके पीछे खड़ी है, तो उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी और डॉज किया बेकी लिंच ने, और एक जबरदस्त सुप्लेक्स टाइप कुछ लगाया जो कि बहुत जोरदार था, और ट्रिश स्ट्रैटस को वहां से भागना पड़ गया, और बेकी लिंच ने स्टैंड टॉल किया रिंग में। और बेकी लिंच ने थोड़ा बदला भी ले लिया, क्योंकि रेसलमेनिया की बात की मंडे नाइट रॉ में ट्रिश स्ट्रैटस ने अटैक भी किया था उनपे, जिसके बाद उनको थोड़ी माइनर इंजरी थी, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये फ्यूड को थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ा था। लेकिन बेकी लिंच अब ठीक हो चुकी हैं, तो बदला लेने का भी सही टाइम था ये। और जिसके बाद एंट्री होती है डोमिनिक मिस्टीरियो की, क्योंकि उनका थोड़ा पंगा हो गया था एक्जेवियर वुड्स के साथ बैक स्टेज, तो यहाँ से ये मैच सेट हो गया। मैच की क्वालिटी वैसे काफी अच्छी थी, और वैसे भी ये दोनों सुपरस्टार काफी ज्यादा हाई फ्लाइंग मूव्स लगा लेते हैं, तो ये चीज हमें नजर भी आ रही थी, क्योंकि क्लोज लाइन, क्रॉस बॉडी, इसके अलावा स्प्लैश, हमने बहुत सारे ऐसे मूव्स देखे, इस टाइप के मूव्स देखे। और 619 लगाने की भी कोशिश करी थी डोमिनिक मिस्टीरियो ने, जो कि फेल कर गई थी। इसके अलावा एक्जेवियर वुड्स ने टॉप रोप से एक नी लगाई थी, वो भी बड़ी जोरदार थी। इसके अलावा एंडिंग मोमेंट पे जब वो एक एल्बो लगाने की कोशिश कर रहे थे टॉप रोप से, तो रिया रिप्ली ने खींच लिया डोमिनिक मिस्टीरियो को बाहर, और वो मिस कर गया, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने रोल अप के सहारे से इस मैच को जीत लिया। और आज जजमेंट डे के हर बंदे का मैच था। डेमिन प्रीस्ट हार गए, डोमिनिक मिस्टीरियो जीत गए, और रिया रिप्ली भी जीत गई, लेकिन फिन बैलर भी जीत गए थे, और वो एडवांस भी कर चुके थे। तो टाइम आ गया उन्हीं के मैच का, यानी मेन इवेंट का। बात करते हैं फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में। और ये दोनों ऑलरेडी एक एक मैच लड़के आ रहे थे, तो एनर्जी भी देखने लायक हो रही थी। उसके बावजूद इस मैच में इन दोनों सुपरस्टार्स की बहुत ही कमाल के मूव्स हमने फिन बैलर की तरफ से देखे। एक बार उन्होंने कोडी ग्रा लगाया, वो भी बहुत कमाल का था, लेकिन थोड़ा मिस
भी कर गए थे वो। इसके अलावा स्लिंग ब्लेड हमने देखा फिन बैलर की तरफ से, और एक बार तो उन्होंने बैरिकेड के बाहर ही पहुंचा दिया सेथ रॉलिंस को, तो वो भी एक कमाल की थिंग थी। इसके अलावा सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री भी लगाया जिस पर किक आउट कर गए फिन बैलर। और मोमेंटम की बात करूं तो दोनों की तरफ मोमेंटम था। आप ये गेस नहीं कर सकते कि कौन जीतने वाला है, कौन आगे चल रहा है, किसके पास एज है, क्योंकि दोनों ही कमाल के मूव्स लगा रहे थे और कमाल के मूव को रिवर्स भी कर दे रहे थे। क्योंकि एक फैल्कन एरो लगाया था सेथ रॉलिंस ने जिसको रिवर्स कर दिया था, एक बैक ब्रेकर बना दिया था हमारे फिन बैलर ने। तो कमाल का ये मैच चल रहा था, लेकिन एंडिंग मोमेंट पे एक रिवर्स करा सेथ रॉलिंस ने और उस रिवर्स से लगाया एक स्टॉम्प और इस मैच को जीत गए हमारे सेथ रॉलिंस। और अब वो कर चुके हैं एडवांस, तो मंडे नाइट रॉ की तरफ से नाइट ऑफ द चैंपियंस में जा रहे हैं सेथ रॉलिंस। एक डिजर्विंग सुपरस्टार है, नो डाउट अबाउट दैट। अगर डिजर्विंग की बात करूंगा तो मार्क्स दूंगा 10 ऑफ द 10। और मैचेस की बात करूं तो सेथ रॉलिंस के मैचेस हमेशा कमाल के होते हैं, तो मंडे नाइट रॉ में भी ये चीज हमें नजर आई। तो ओवरऑल बहुत ही कमाल का ये शो था और एंडिंग तो बहुत ही बढ़िया थी। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।